नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं मध्य प्रदेश की जनजातियों को डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चन व्यापम और एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। खास करके जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों पहले आ चुके हैं, इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, काम की जानकारी जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो सब चीज मैं देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 10 जो है मध्य प्रदेश की जनजातियों वाली, वो सारी मैंने डिस्कस कर दी हूँ। चैनल में प्लेलिस्ट बना दी हूँ दोस्तों। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक में भी देख रहे हैं तो वहां भी मैंने प्लेलिस्ट बना के रख चुका हूं दोस्तों। इस लेक्चर में मैं धमाकेदार तरीके से मध्य प्रदेश की जनजातियों को डिस्कस करूंगा डिटेल एक्सप्लेन के साथ। आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवासरत है ना। तो ये मध्य प्रदेश में दोस्तों, इसका आंसर तो मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवासरत है। अर्थात जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में 46 प्रकार की मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं दोस्तों, जिनकी कुल जनसंख्या 1.53 करोड़ है, जो देश में सर्वाधिक है। देश में सर्वाधिक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किसमें है, तो वो मिजोरम में है दोस्तों। मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो मिजोरम, आबादी या जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो मध्य प्रदेश है, याद रखना है। मिजोरम में 94.5%, कम से कम 95% है दोस्तों, है ना, जनजाति का प्रतिशत, है ना। कभी पूछा भारत में जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है, तो वो मिजोरम में है। लेकिन यहाँ जनसंख्या या आबादी की बात हो रही है तो वो मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको जनजाति प्रदेश भी कहते हैं। जनजातियों का अजय घर, जनजातियों का घोंसला, जनजाति प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भील जनजाति जो है पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, तो पता ही है आपको, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। मध्य प्रदेश की भील जनजाति का सर्वाधिक बहुल्य प्रदेश पश्चिमी मध्य प्रदेश है। दरअसल भील जनजाति का मुख्य केंद्र अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी और पश्चिमी निमाड़ है दोस्तों। पश्चिमी निमाड़ है। पश्चिमी निमाड़ अपन बोल सकते हैं कि मालवा और निमाड़ क्षेत्र के पश्चिम में पाई जाती है भील जनजाति, है ना। हालांकि भील मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है ना। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है भील जनजाति। भील जनजाति शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है ना। बिल्लू या बिल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष। जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष। भीलों को धनुषधारी भी कहा जाता था, और ये एक प्रकार की प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड परिवार के माने जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड परिवार के माने जाते हैं, याद रखना है। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो मैंने बताया था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, लेकिन दूसरे नंबर की कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड दोस्तों। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जनजाति होने के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कभी पूछा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो गोंड है। वो गोंड, भारत की सबसे बड़ी जनजाति का दर्जा गोंड जनजाति को दिया गया है ना। तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैली हुई है, लेकिन विशेषकर दक्षिण पूर्वी या पूर्वी दक्षिण। दक्षिण पूर्वी बोले तो जैसे बालाघाट, सिवनी, है ना, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, उसके अलावा अपना मंडला, डिंडोरी, ये जो क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ जिले, है ना, वहां पे गोंड जनजाति निवासरत है, इसलिए अपन को ये दक्षिण पूर्वी ऑप्शन दिया हुआ है, या पूर्वी दक्षिण दे सकता है। तो बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बस्तर जिला और छत्तीसगढ़ से लगे हुए जिले, है ना, ये यहाँ पे सब गोंड जनजाति निवासरत है दोस्तों। गोंड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। तो गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोड शब्द से हुई है। तेलुगु भाषा के कोड शब्द से हुई है। किससे हुई है, कोड शब्द से हुई है। कोड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वत होता है। अर्थात ये जनजाति पर्वत पर निवास करती थी। अर्थात ये जनजाति पर्वत पर निवास करती थी, याद रखना है। अर्थात ये जनजाति कहाँ निवास करती थी, पर्वत पर निवास करती थी, है ना, पर्वत पर निवास करती थी। तो अपने को पता होना, गोंड समुदाय भारत की एक प्रमुख समुदाय है, जो कि भारत की विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा का पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान, दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैला हुआ द्रविड़ परिवार का एक कबीला है। द्रविड़ परिवार का एक कबीला है दोस्तों गोंड जनजाति, है ना। तो इतना याद रखना है बस। तो इसका आंसर समझ में आ गया क्या, गोंड जनजाति की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों
दोस्तों दूध लौटावा प्रथा जो है, दूध लौटावा प्रथा, ये इसमें क्या होता है, ये अपने मामा के लड़के या मामा के लड़के या बुआ के लड़का, यानी ममेरा भाई या फुफेरा भाई की लड़की मांग लेते हैं, या लड़की उसको दे देते हैं, है ना। लड़की की लड़का से, लड़का की लड़की से ऐसा शादी करके एक में एक के घर से वापस घर में शादी कर लेते हैं। उसी को दूध लौटावा विवाह कहते हैं, उसी को दूध लौटावा विवाह कहते हैं। ये दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति से शुरू हुआ था और कई जाति के लोग भी करते हैं, है कि नहीं। अपनी इधर भी देखने को मिलते हैं, मामा की लड़की बुआ की लड़की को मांग लिया करके। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? गोंड जनजाति से। तो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति में बहन की लड़की या बहन का लड़का अथवा भाई की लड़की या बहन का लड़का के विवाह का प्रचलन है, जिससे इसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं। दूध लौटावा इसलिए कहते हैं जैसे किसी माँ ने उसके बेटे को, यानी किसी माँ ने अपनी लड़की को दूध पिलाई, है ना, तो वो उसके भाई के यहाँ दे दी, उसके भाई के यहाँ दे दी, नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि उसके यहाँ दे दी या फिर उसे, तो दूध का कर्ज निभाना वाली बात हो गई कि पहले दूध पिलाई फिर उसके यहाँ दे दी, काहे कि वो दूसरे गोत्र का हो जाता है। तो ऐसा करके इसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं। मामा की लड़की या मामा के लड़के को मांगना दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति निम्न में से किस उपजातियां हैं? तो गोंड जनजाति की उपजातियां कौन सी है? तो एक है अगारिया, ओझा और प्रधान। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, है ना। तो मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति व्यवसाय के आधार पर कई उपजातियों में विभाजित है। जैसे लोहे का काम करने वाले को अगरिया कहते हैं, है ना। मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले को प्रधान, तथा पंडिताई भी बोलते हैं। तांत्रिक क्रिया कार्य करने वाले को ओझा कहते हैं। तांत्रिक क्रिया कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? ओझा कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है लमानाई किस व्यक्ति को कहा जाता है ना। लमानाई किस व्यक्ति को कहा जाता है ये पता होना। तो किसको कहते हैं बताऊं मैं आपको। लमानाई जो है गोंड जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है ना, जिससे खुश होकर कन्या दे दी जाती है। ये इसे सेवा विवाह भी कहते हैं, एक प्रकार का घर जमाई विवाह भी है ये। इसे सेवा विवाह या घर जमाई विवाह भी कहते हैं। यह व्यक्ति को लमानाई कहा जाता है, याद रखना। यह व्यक्ति को क्या कहते हैं? लमानाई कहते हैं, है ना। तो गोंड जनजाति में वधु मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, जिससे खुश होकर कन्या दे दी जाती है। इससे सेवा विवाह भी कहते हैं और उस व्यक्ति को लमानाई कहते हैं, याद रखना है। एक प्रकार का घर जमाई टाइप का, है ना। तो लमानाई कहते हैं, याद रखना है। लमानाई किसको कहते हैं? गोंड जनजाति में कहते हैं, गोंड जनजाति में, है ना। इसको सेवा विवाह कहते हैं, पूछा जाएगा कभी तो इसे सेवा विवाह कहते हैं। ऑप्शन ए सही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मैंने अभी बताया था भील जनजाति, इसका आंसर भील होएगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसका मुख्य संकेंद्रण प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़ में है। यहाँ मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में ही पाई जाती है। इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, देखने में आसानी जाएगी। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस से लिया गया है? तो मैंने बता दिया था किससे लिया गया है। तो भील शब्द संस्कृत भाषा के बिल शब्द से बना है। यह माना जाता है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के बिल या बिलेस से आया है, जिसका अर्थ होता है तीर। तो मैंने बताया था भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल्लू या बिल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष या तीर, है ना। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार के माने जाते हैं, ये भी याद रखना है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार के माने जाते हैं, ये भी याद रखना है ना। आ सकता है क्वेश्चन, भील कहाँ के? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड परिवार के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का निवास को क्या कहा जाता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, भीलों के निवास को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? तो भीलों के निवास स्थान को कू कहते हैं। भीलों के निवास स्थान को कू कहते हैं। कू का में छोट बड़ों की मात्रा, ऐसा भी लिखा रहता है या ऐसा भी लिखा रहता है। देखो कूफू नहीं है, कू, है ना। भीलों के निवास स्थान को कू कहते हैं, जबकि उनके निवास स्थान के समूह को फाल्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? फाल्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि कू ऑप्शन में नहीं दिया है ना। तो भील जनजाति के लोग अपने घरों को बड़े आकार में तथा खुले बनाते हैं। भील अपने निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। जबकि भीलों के निवास पर्सनल एक निवास के घर को कहते हैं कू, और निवास स्थान के समूह को फाल्या कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह है?
तो अपहरण विवाह जो है दोस्तों ये भील जनजाति में विवाह प्रचलित है, जैसे भगोरिया विवाह, अपहरण विवाह, राजा भाजी विवाह, घर जमाई विवाह, लामसेना विवाह, गोल गधेड़ो विवाह, ये इतने सारे विवाह प्रचलित है किसमें, भील जनजाति में, है ना। तो जनजाति में विवाह अनेक प्रथाएं पाई जाती है, जिसमें अपहरण विवाह कहते हैं। मध्य प्रदेश की भील जनजाति में अपहरण विवाह अर्थात कन्या का हरण करके विवाह करना ही बहुत प्रचलित है। तो मैंने बता दिया भील जनजाति के प्रमुख विवाह कौन से। तो भील जनजाति के प्रचलित विवाह है भगोरिया विवाह, अपहरण विवाह, राजा भाजी विवाह, घर जमाई विवाह, लामसेना विवाह, गोल गधेड़ो विवाह जो है होली के विशेष अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की किस जनजाति को गोल गधेड़ों की प्रथा प्रचलित है, अब भी बताया था मैंने। गोल गधेड़ों की प्रथा भील जनजाति में प्रचलित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील द्वारा होली के अवसर पर भगोरिया पर्व आयोजित किया जाता है, जिसमें लड़कियां गोल घेरे में नाचती है। उसके अलावा तोरण उसे तोड़कर लड़का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है। जब लड़कियां रोकती है, उसको बोलते हैं दोस्तों गोल गधेड़ो नृत्य। गोल गधेड़ो विवाह भी होता है, गोल गधेड़ो नृत्य भी होता है, भील जनजाति के द्वारा होली के विशेष अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों का यह प्रणय पर्व कौन सा है, तो भगोरिया पर्व। मैंने बताया था ना अभी, तो है ना। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आयोजित भगोरिया हाट मेला भी बोलते हैं उसको, भीलों का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है जो होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसमें युवक युवती अपने मनपसंद के लड़के लड़कियों चुनती है, काहे कि एक पर्व है, उत्सव है, इसमें सज धज के जाते हैं बेहतरीन, तो एक में को वो बहाना भी हो जाता है, लड़का देखना लड़की देखना, तो किसको कौन सी पसंद है ये वो, फिर बातचीत शुरू होती है और बेहतरीन युवा युवती अपने पसंद के लड़का लड़कियां चुन लेते हैं, ऐसा रोल काल है इसमें। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी। पूर्वी क्षेत्र की बात हो रही है, पूर्वी क्षेत्र में बैगा, गोंड भी है लेकिन बैगा आंसर दिया है यहाँ पे। तो बैगा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत है, विशेष पिछड़ी जनजाति है ये, है ना। मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी में पाई जाती है, जबकि भील पश्चिमी में पाई जाती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भील, कोरकू जो है दक्षिणी में पाई जाती है, याद रखना है, होशंगाबाद वाला क्षेत्र, होशंगाबाद बैतूल। और बंजारा निवासरत है दोस्तों, दक्षिण में जो है कोरकू और बंजारा निवासरत है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगाओं के द्वारा किए जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। तो बैगाओं के द्वारा किए जाने वाली कृषि को बेवर कृषि कहते हैं दोस्तों। बेवर नहीं है, बेवार कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति कृषि स्थलों को बदलती रहती है, जिसमें बेवर या पोंडू कहा जाता है। बेवर या पोंडू कृषि कहते हैं उसको, बेवर या पोंडू कृषि, याद रखना है। बेवर कृषि या पोंडू कृषि कहते हैं, पोंडू, है ना। बेवर कृषि पूरी तरह से जैविक, पारिस्थितिक, प्राकृतिक के अनुकूल और मिश्रित खेती होती है। यह जैविक खेती का एक ही रूप है दोस्तों, जो अपने मध्य प्रदेश में डिंडोरी, मंडला, इधर साइड बैगा जनजाति, बालाघाट में बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जबकि बारी नामक खेती पद्धति गोंड जनजाति द्वारा अपनाई जाती है, याद रखना है। कभी पूछेगा बारी नामक किसके द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा, और बैगाओं के द्वारा बेवार, और उसी का नाम है पोंडू। बेवार या पोंडू किसके द्वारा, तो ये है किसके द्वारा, बैगाओं के द्वारा, और बारी नाम की जो है गोंड जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं इधर, सांजा वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है। तो धर्म और जादू में विश्वास रखने वाली मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति साज वृक्ष को पवित्र मानती है दोस्तों। साज के पेड़ की पूजा करती है, प्रकृति की पूजा करती है। साज का पेड़ सुने होंगे आपने, साज के पेड़ की पूजा करती है, क्योंकि इसमें प्रमुख देवता बूढ़ा देव का निवास रहता है, ये याद रखना है। इसमें प्रमुख देवता बूढ़ा देव का निवास रहता है, तो आंसर क्या होएगा, बैगा, है ना, बैगा। तो अपन बोल सकते हैं बैगा जनजाति का प्रमुख देवता बूढ़ा देव होता है, और ये बूढ़ा देव जो है साज के वृक्ष में रहता है, और ऐसी मान्यता है कि साज के वृक्ष का पत्ता हाथ में रखकर ये झूठ नहीं बोलते, ऐसा भी पता रहना चाहिए अपने को। तो ये बैगा जनजाति, इसका क्या आएगा आंसर, बैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तो छिंदवाड़ा का पातालकोट जो है भारिया जनजाति का केंद्र है। भारिया जनजाति का मुख्य निवास स्थान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट है ना, जो भारिया जनजाति के साथ सदियों से भिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र भारी दुनिया से कटा हुआ टाइप का थोड़ा सा, क्योंकि गहरा इलाका है, यहाँ जहाँ समय रुका हुआ सा प्रतीत होता है ना, समय रुका हुआ सा प्रतीत होता है भारिया, ये याद रखना। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगलियों के भी जंगली किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों भारिया जनजाति को, भारिया को, है ना। 1981 में जनगणना में पातालकोट में भारिया के जंगलियों के जंगली के नाम से संबोधित किया गया था, है ना। भारिया शब्द वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं है अभी तक, लेकिन भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है। इसे जंगलियों का जंगली भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में भील है, कोई समझ में आ रहा है ये,
भील है करके, है ना। जावरा, हो और संथाल ये कहाँ पाई जाती है? तो जावरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। हो और संथाल जो है ये बिहार की जनजाति है। हो और संथाल जो है ये बिहार की जनजाति, ये पता होना। तो मध्य प्रदेश की भील जनजाति मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की झाबुआ में निवासरत है, पश्चिम मध्य प्रदेश। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है बोला है? तो बैगा, सहारिया, गोंड और भील। यह आंसर बी सही होएगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरे नंबर की गोंड है। अतिरिक्त बैगा चक्र क्षेत्र, बैगा चक्र क्षेत्र किसको कहते हैं करके क्वेश्चन आ सकता है। ये मंडला, ये कहते हैं किसको? मंडला को। मंडला, बैगा चक्र क्षेत्र मंडला और डिंडोरी को कहा जाता है, लेकिन स्पेशल मंडला, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरे बैगा जनजाति बहुत सारी बसी हुई है। इसको बैगा चक्र क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों, ये पता होना, है ना। उसके अलावा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सहारिया जनजाति पाई जाती है। उत्तर पश्चिम का बोले तो जैसे कि ये क्या नाम है अपना, भिंड मुरैना डिंडोरी, भिंड मुरैना नहीं, डिंडोरी नहीं, भिंड मुरैना श्योपुर जो राजस्थान से लगे हुए उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहाँ पे सहारिया जनजाति पाई जाती है ना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की जनजाति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो बूढ़ा देव जो है बैगा जनजाति का प्रमुख देवता है दोस्तों, है ना। साज के वृक्ष को पवित्र मानती है ये जनजाति, और इस पर रहने वाले देव का नाम है बूढ़ा देव की पूजा करती है, प्रमुख देवता। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, हर जनजाति के अपने अपने अलग अलग देवता है कि नहीं। ठाकुर देव भूमि का देवता कहते हैं इन लोग। ठाकुर देव, बूढ़ा देव जो है, बूढ़ा ठाकुर देव को गाँव की भूमि का देवता और बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता। देखो, बूढ़ा देव जो है, बूढ़ा देव बीमारियों से रक्षा करने वाला देवता है। बूढ़ा देव जो है इनका बीमारियों से रक्षा करने वाला देवता है। ठाकुर देव भी है। ठाकुर देव गांव की भूमि का देवता है ठाकुर देव, है ना। ये पता होना, है ना। इनका पवित्र वृक्ष कौन सा है बैगा जनजाति का? साज का वृक्ष, साज का वृक्ष, है ना, साज का वृक्ष। इसके अलावा क्या बताने लायक हो गया? खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया हाट का संबंध किससे है? तो भगोरिया हाट का संबंध कहाँ से है बोला है ये? तो झाबुआ, है ना। भगोरिया हाट होली के समय भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला। इस अवसर में भील युवक युवती अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। बेहतरीन, यह 7 दिन तक चलता है। प्रणय पर्व भी कहते हैं इसको प्रणय पर्व भी कहते हैं, याद रखना, कभी ऐसा दे दिया ऑप्शन तो। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो कोरकू मैंने बताया था, कोरकू जो है ये दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति आदिम जनजाति जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में निवासरत है। अधिकांश कोरकू होशंगाबाद, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी निमाड़, बैतूल, छिंदवाड़ा, दक्षिणी बारार के मैदान में फैली हुई है। दक्षिणी बारार के मैदान में फैली हुई है। तो बात काय की हो रही है यहाँ पे? कोरकू की। कोरकू, है ना, होशंगाबाद और बैतूल में पाई जाती है ज़्यादातर ये, है ना। इनकी उत्पत्ति कोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य का समूह, है ना। कोरकू जनजाति के शब्द की उत्पत्ति कोर शब्द से हुई है। कोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मनुष्यों का समूह, है ना, मनुष्यों का समूह। और कोरकू जनजाति में सिडोली प्रथा इंपॉर्टेंट है। सिडोली प्रथा का बोले तो जैसे शव को दफनाने की प्रथा, है ना। बस इनकी एक उपजाति भी है कोरकू की एक उपजाति जिसे नहाला कहते हैं, याद रखना है। इनकी उपजाति का नाम है नहाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं अपन, इधर का बचा है क्या? हाँ, कहाँ तक आ गए? कहाँ तक आए थे अभी? हाँ, ये इधर बचा है, इधर ये इसको डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो अब भी बताया था मैंने, किधर साइड है? सहरिया का उत्तर पश्चिम, है ना। विशेष पीठित जनजाति सहरिया मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम, देखो ये राजस्थान से लगे हुए जिले। ये इस जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो ये कोटा राजस्थान वाला क्षेत्र तरफ है। कोल जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो कोल जनजाति मुंडा समूह की जनजाति है। कोल जनजाति मुंडा समूह की जनजाति, याद रखना है। कोल जनजाति जो है मुंडा समूह की जनजाति है। इसके पंचायत को गोहिया कहते हैं, कभी पूछा जा सकता है। कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? गोहिया। इसकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। इसका प्रमुख चौधरी कहलाता है। इनके यहाँ का जो प्रमुख होता है, इन समूह का प्रमुख कोल जनजाति का प्रमुख चौधरी कहलाता है। कोल दह का नृत्य कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कोल दह का नृत्य, है ना। तो मुंडा समूह की जनजाति है मध्य प्रदेश के। कोल जनजाति रीवा, सीधी, सतना, जबलपुर में निवासरत है। रीवा, सीधी, शहडोल, सतना निवासरत है, जबलपुर में निवासरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा रीवा, सीधी, सतना, कोल जनजाति। नेक्स्ट है, लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो दोस्तों लोहासुर जो है अगरिया जनजाति का प्रमुख देवता है ना। मध्य प्रदेश की अगरिया जनजाति का प्रमुख देवता लोहासुर है, जिसका निवास धधकती हुई भट्टी होता है। धधकती हुई भट्टी में लोहा पकाते हैं इन लोग, है ना। तो लोहा पकाते हैं, लोहा को गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, पकाते हैं, गर्म करते हैं, धधकती हुई भट्टी को माना जाता है। अगरिया लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट देते हैं।
काली मुर्गी की बलि भी देते हैं दोस्तों। इसका प्रिय भोजन सूअर का मांस है, इनका प्रिय भोजन सूअर का मांस है। तो कौन सी बात हो रही है, किसकी, अगरिया जनजाति की। अगरिया जनजाति, अगरिया इंपॉर्टेंट है, अगरिया जनजाति है ना। अगरिया जनजाति का प्रमुख देवता लोहासुर महाराज है। इनका मानना है कि सबसे पहले लोहा की खोज हमने ही करी थी। इनका मानना है कि सबसे पहले लोहे की खोज अगरिया लोग मानते हैं कि हमने ही करी थी। प्रमुख व्यवसाय इनका लोहे का औजार बनाना है। लोहा सुर महाराज को काली मुर्गी की बलि भी देते हैं इन लोग, याद रखना है। नेक्स्ट है, पारधी जनजाति किन जिले में निवासरत है। तो मध्य प्रदेश की पारधी जनजाति जो है बहेलिया श्रेणी की जनजाति है, बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। इसकी 8 उप शाखाएं हैं दोस्तों, है ना। मध्य प्रदेश के मुख्य निवास क्षेत्र भोपाल, रायसेन, सीहोर जिला है दोस्तों, याद रखना है। पारधी जनजाति कहाँ पाई जाती है पूछेगा, है ना। यह आजीविका का मुख्य साधन वन्य प्राणी का शिकार है। पारधी जनजाति के आजीविका का मुख्य साधन वन्य प्राणी का शिकार है ना। बस इतना याद रखना है ना। और इसकी 8 उपशाखाएं हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन और सीहोर में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन और सीहोर में पाई जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलबा जनजाति कहाँ पाई जाती है। हलबा जनजाति बालाघाट जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हलबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान जिला है यहाँ, जबकि निमाड़ बंजारों का है। जबकि निमाड़ जो है बंजारा जनजाति जो है, बंजारा जनजाति निमाड़ क्षेत्र में निवास करती है। जबलपुर में मुंडिया जनजाति, ये पता होना चाहिए। और विंध्याचल में खैरवार जनजाति, विंध्याचल क्षेत्र जो है वहाँ खैरवार जनजाति जो कत्था बनाने का काम करती है। खैरवार जनजाति जो है, खैरवार यहाँ कत्था बनाने का काम करती है। मुंडा समूह की जनजाति है ये भी। खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कारण इनका नाम खैरवार पड़ा था, है ना। ये विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है, पन्ना छतरपुर, उधर साइड मिलती है ये, उधर साइड मिलती है दोस्तों ये, है ना, उधर साइड मिलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीर पंथी कहलाती है। तो पनिका जनजाति जो है, पनिका जनजाति को लोग कबीर पंथी बोलते हैं। पनिका बुनकर जनजाति भी है एक प्रकार से। पनिका जो है बुनकर जनजाति भी है, सा आंसर होएगा, है ना। पनिका मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के विंध्याचल क्षेत्र की जनजाति है। यहाँ मध्य प्रदेश में सीधी शहडोल में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग कबीर पंथी होते हैं। कबीर पंथी का मतलब कबीर साहब की आदर्शों को मानने वाले, है ना, मदिरा का सेवन नहीं करने वाले, कबीर जी के आदर्शों को मानने वाले कबीराहा भी कहलाते हैं। जबकि बंजारा सिख धर्म से प्रभावित जनजाति है। जबकि बंजारा जो है सिख धर्म से प्रभावित जनजाति है, ये पता होना। नेक्स्ट है, किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं। अब भी बताया था मैंने। कोल जनजाति की पंचायत, मध्य प्रदेश की कोल जनजाति एक प्राचीन जनजाति है, इसकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। कोल जनजाति का मुखिया चौधरी कहलाता है। नेक्स्ट है, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में की गई थी। ये तारीख याद रखना है ना। में स्थापित किया गया था, जिसका नाम पलट के 1965 में बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। 1965 में हरिजन एवं कल्याण विभाग कर दिया गया। तो याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 1965 में नाम बदला गया है और स्थापना हुई थी 1965 में, इसलिए याद रखना है ये। नेक्स्ट है, बैगा पुस्तक के रचयिता कौन है। द बैगा नामक किताब बेरियर एल्विन ने लिखी है ना, बेरियर एल्विन ने लिखे। तो मध्य प्रदेश की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति बैगा के ऊपर लिखी गई किताब द बैगा, है ना, ये बेरियर एल्विन की किताब है, याद रखना है ना। बेरियर एल्विन की किताब है द बैगा किताब किसकी है पूछा जा सकता है, बेरियर एल्विन की है। बेरियर एल्विन की किताब है द बैगा। इसके अलावा एक और किताब है जो परीक्षा में आते रहती है, उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्या नाम हो किताब का, द भील स्टडी किताब के लेखक कौन है ना। द भील स्टडी किताब के लेखक कौन है, ये पता रहना चाहिए। द भील स्टडी किताब के लेखक है टी बी नायक, है ना। द भील स्टडी किताब के लेखक टी बी नायक है। और पूछेगा द बैगा नामक पुस्तक के लेखक बेरियर एल्विन है, याद रखना है ना। इस तरीके से खत्म शायद और खत्म इस और बचा है दोस्तों, उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व कब मनाया जाता है ना। तो 9 साल में मनाते हैं, 9 साल बाद मनाते हैं। तो मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति बैगा में शहद पीने का पर्व मनाया जाता है, 9 साल में एक बार आता है। इस अवसर पर कोई लड़का या लड़की किसी को शहद लगा दे तो उसका विवाह बिना किसी अड़चन के साथ हो जाता है। तो 9 साल याद रखना है, 9 साल में आता है ये पर्व शहद पिलाने वाला। सुम्मिलित करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, सुम्मिलित करना है करके अपने को ना, सुम्मिलित करना, पटपट सुम्मिलित करते हैं अपन, है ना।
सबसे पहले घोटुल प्रथा, सीधे आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर यहाँ मिला लेना, इसका आंसर क्या होगा, बा वाला होगा। इसका आंसर क्या होगा, बा वाला होगा। आप ये मिला सकते हैं, ये लो मिला लो। उसके बाद ये आंसर डिस्कस करते हैं। घोटुल प्रथा का संबंध किससे है? तो दोस्तों घोटुल प्रथा, तो घोटुल प्रथा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो बस्तर और छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है ना, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। घोटुल प्रथा छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में रहने वाली मुड़िया है ना, मुड़िया भी, मुड़िया भी बोलते हैं। और इसके अलावा गोंड जनजाति में मनाया जाता है घोटुल प्रथा, गोंड जनजाति में भी मनाया जाता है ना घोटुल प्रथा। यह एक सामाजिक धार्मिक परंपरा है। घोटुल में युवाओं को सामाजिक संस्कृति शिक्षा दी जाती है और जीवन साथी चुनने में मदद मिलती है। तो घोटुल प्रथा जो है ये मुड़िया जनजाति और गोंड जनजाति के द्वारा। भगोरिया हाट मेला भील जनजाति द्वारा झाबुआ में लगता है। बेवर कृषि बैगा चक्र क्षेत्र, यानी बैगा लोग करते हैं। बैगा चक के बैगाओं द्वारा किए जाने वाली परंपरागत खेती है जिसको बेवर कहते हैं। कर्मा नृत्य जो है मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के द्वारा इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कर्मा नृत्य को शामिल किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोकगीत है कर्मा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस परिवार की भाषा है? जब भी मैंने बताया था गोंड जनजाति जो है ये द्रविड़ियन परिवार की है दोस्तों, द्रविड़ियन परिवार की। जब भी बताया था ना, गोंड समुदाय भारत की एक प्रमुख प्राचीन समुदाय है जो विंध्याचल, सतपुड़ा का पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान, दक्षिण में गोदावरी तक फैला हुआ है। द्रविड़ परिवार की एक कबीला है ये, द्रविड़ परिवार का परिवार था ये द्रविड़, इसलिए इसका आंसर होगा द्रविड़। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जिसकी 50 से भी अधिक उपशाखाएं हैं। गोंड जनजाति द्रविड़ियन यानी द्रविड़ परिवार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस जनजाति में पाड़ियार और भूमका को अति सम्मानित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण जिले जैसे होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि में निवास करती है। कोरकुओं में पाड़ियार और भूमका को अति सम्मानित दृष्टि में देखा गया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है ना। पाड़ियार और भूमका को कोरकू जनजाति में अति सम्मानित दृष्टि से देखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति सम्मानित दृष्टि से देखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पाड़ियार होता है दोस्तों, ये पाड़ियार जो है लोक चिकित्सक का काम करता है, लोक चिकित्सक का काम करता है। और भूमका जो है ये आदिवासी पुजारी होता है, ये पुजारी होता है दोस्तों, पुजारी होता है ना। कोरकू लोगों के बीच आधुनिक चिकित्सा के प्रचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये आपको याद रखना है। पाड़ियार पूछेगा तो ये क्या होता है, लोक चिकित्सक, और भूमिका जो होता है ये होता है, क्या बोला मैंने, पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कोरकू मध्य प्रदेश की एक मुंडा समूह की जनजाति है जो कैलेरियन जाति की प्रशाखा है। कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य का समूह। कोरकू चिन्ह टोटम से बंधा हुआ है, ये पता रहना चाहिए। कोरकू चिन्ह टोटम से बंधा हुआ है। इसमें सम गोत्री विवाह वर्जित है, दोस्तों, इसमें सम गोत्री विवाह वर्जित है, यानी सेम गोत्र की लड़की या लड़के से विवाह नहीं कर सकते, है ना। तो वो तो हर जगह हर हिंदू धर्म वाले पालन कर रहे हैं, सेम धर्म से कहाँ करते हैं, गोत्र दूसरा होना है कि नहीं। क्या कि एक ही गोत्र का रहता है तो एक ही देवधामी, एक ही भाई बहन कहलाते हैं वो। तो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, मनुष्यों का समूह। नेक्स्ट इधर चलते हैं आप। बैगा जनजाति में कौन सा एक असत्य है? तो असत्य बताना है। बैगा एक प्रीमिटिव जनजाति है, प्रीमिटिव जनजाति, सही बात है ना। बैगा गोदना प्रिय होती है, हाँ सही बात है। बैगा एक नंबर गोदना गुदाते हैं, हरा हरा दिखता है, हाथ पैर में अच्छा भी लगता है। शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है और शिकार करते हैं बेहतरीन बैगा लोग। तो बैगा जनजाति में ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है। तो ओझा तो अपन ने पढ़े थे, ओझा तो उसका होता है गोंड जनजाति का। ओझा क्या होता है, गोंड जनजाति का होता है। ओझा तो गोंड जनजाति का होता है, तो इसका आंसर ये गलत होएगा ना, है क्या नहीं। देखो यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है, ऑप्शन डी सही नहीं है, है ना, ऑप्शन डी सही नहीं है। मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति प्रीमिटिव जनजाति है, आदिम संस्कृति सम्मान जनजाति है। बैगा जनजाति अत्यधिक गुदना प्रिय होती है, साथ ही शिकार करना बैगाओं का शौक है, जबकि बैगा परशक्ति आदि विश्वास और ओझा गुनियों के आदर्शों से संचालित होता है। तो ये ओझा जो है ये तो उसकी उपजाति, किसकी, गोंड जनजाति की उपजाति और झाड़ फूक का काम करती है ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल जनजाति के गांव या शहर के समीप अलग अलग मोहल्ला बसाकर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको टोला कहते हैं दोस्तों, टोला,
है ना। तो मध्य प्रदेश की कोल जनजाति एक प्राचीनतम जनजाति है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में लगातार उपनिषद, पुराण, संस्कृत ग्रंथों में भी मिलता है। कोल जनजाति के गांव और शहर के समीप अपना अलग अलग मोहल्ला बसाकर रहते हैं, जिसे टोला कहते हैं, जिसे टोला कहते हैं, याद रखना है, जिसे टोला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना कोल जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है, कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातालकोट के निम्न में से कौन सा सही है बताना है। तो पातालकोट, तो इसका क्षेत्र 79 वर्ग किलोमीटर की गहराई में है, सही बात है। पातालकोट में भारिया जनजाति पाई जाती है, और सही बात है। इसमें सूरज देर से आता है और जल्दी डूब जाता है, और सही बात है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाला पातालकोट क्षेत्र प्रकृति का एक अद्भुत रचना है ना, अद्भुत रचना है। यहाँ 79 वर्ग किलोमीटर की गहराई प्राकृतिक खाई बनी हुई है जिसमें भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर सूर्य देर से दिखाई देता है और जल्दी अस्त हो जाता है ना। इस क्षेत्र में लगभग 23 गांव बसे हुए हैं दोस्तों, याद रखना है। तो पातालकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहिला भूतिस किसको कहते हैं। गोहिला नहीं है, कोहिला। कोहिला भूतिस किसको कहते हैं। तो नाचने गाने वाले गोंड को, नाचने गाने गाना बजाने वाले गोंड को कोयला भूतिस कहते हैं, याद रखना है। कोयला भूतिस कहते हैं। लोहे का काम करने वाले वर्ग को अगरिया कहते हैं। लोहे के काम करने वाले वर्ग क्या कहते हैं, अगरिया कहते हैं। मंदिरों में पूजा पाठ तथा पुजारी का काम करने वाले प्रधान पंडिताई या तांत्रिक क्रिया करने वाले को ओझा कहते हैं। तांत्रिक क्रिया करने वाले को ओझा कहते हैं, है ना। मंदिरों में पाठ पूजा पुजारी करने वाले, तांत्रिक क्रिया करने वाले को ओझा कहते हैं। और बढ़ईगिरी का काम करने वाले को सोलहास कहते हैं। तो ये पता होना अपने को क्वेश्चन आ सकता है ना। नाचने गाने वाले को क्या कहते हैं, कोयला भूतिस कहते हैं। लोहे के काम करने वाले को अगरिया, और तांत्रिक वाला काम करने वाले को ओझा, और बढ़ई के काम करने वाले को सोलहास कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस जनजाति का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो मैंने बता दिया था कोल जनजाति का। इसके अलावा भील का भी मिला है। इसके अलावा भील का भी कुछ जगह मिला है, तो पढ़ लेते हैं। कोल व भील दोनों का कोल जनजाति मुंडारी अथवा कोल वर्ग की है। मुंडारी अथवा कोल वर्ग की है। आस्ट्रिक भाषाई परिवार में आती है दोस्तों, ये याद रखना। मैंने जब बताया था ना, ऑस्ट्रियाई परिवार की है भील। ऑस्ट्रियाई भाषा परिवार में आती है। ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत तथा रामायण में भी कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है। कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है ना। और भील जनजाति का उल्लेख महाभारत और रामायण में मिलता है। भील जनजाति का उल्लेख महाभारत और रामायण में मिलता है। इस तरीके से आगे समझ, इसका आंसर क्या होगा, ये दा वाला। और बचा है क्या, नहीं। इस तरीके से लेक्चर में मैंने झमाझम तरीके से आपको 1 नंबर डिटेल एक्सप्लेन के साथ पूरा चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, ये सब प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है व्यापम और एमपीपीएससी के। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।